एक समय की बात है, एक मोची बड़ा दयालु था और अपने काम के प्रति बड़ा ईमानदार था। एक दिन भगवान को लगा कि उसकी परीक्षा ली जाए। रात में भगवान ने उसको एक सपना दिया और कहा कि कल सुबह मैं तुझसे मिलने तेरी दुकान पर आऊँगा। मोची की दुकान काफ़ी छोटी थी और उसकी आमदनी भी काफ़ी सीमित थी। उसके पास खाना खाने के बर्तन भी थोड़े से ही थे। इसके बावजूद वह अपनी जिंदगी से खुश रहता था। मोची एक सच्चा, ईमानदार और परोपकार करने वाला इंसान था, इसलिए ईश्वर ने उसकी परीक्षा लेने का निर्णय लिया था। मोची ने सुबह उठते ही तैयारी शुरू कर दी। भगवान आएंगे ये सोच के मोची ने बड़े विश्वास से सुबह उठते ही तैयारी शुरू कर दी। भगवान को चाय पिलाने के लिए वह दूध, चाय पत्ती और नाश्ते के लिए मिठाई ले आया। दुकान को साफ करके वह भगवान का इंतज़ार करने लगा। उस दिन सुबह से भारी बारिश हो रही थी। थोड़ी देर में उसने देखा कि एक सफाई करने वाला बारिश के पानी में भीगकर ठिठुर रहा है। मोची को उसके ऊपर बड़ी दया आई और भगवान के लिए लाए गए दूध से उसने उस व्यक्ति को चाय बनाकर पिलाई। दिन गुजरने लगा। दोपहर 12 बजे एक महिला बच्चे को लेकर आई और कहा कि मेरा बच्चा भूखा है, इसलिए पीने के लिए दूध चाहिए। मोची ने सारा दूध उस बच्चे को पीने के लिए दे दिया। इस तरह से शाम के 4 बज गए। मोची दिन भर बड़ी बेसब्री से भगवान का इंतजार करता रहा। तभी एक बूढ़ा आदमी जो चलने से लाचार था आया और उसने कहा कि मैं भूखा हूँ और अगर कुछ खाने को मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। मोची ने उसकी बेबसी को समझते हुए मिठाई उसको दे दी। इस प्रकार दिन बीत गया और रात हो गई। रात होते ही मोची के सब्र का बांध टूट गया और वह भगवान को उल्हाना देते हुए बोला कि वाह रे भगवान, सुबह से रात कर दी। मैंने तेरा इंतजार किया पर तू तो आया ही नहीं। तूने वादा किया था भगवान, क्या मैं गरीब ही तुझे बेवकूफ़ बनाने के लिए मिल गया था? तभी आकाशवाणी हुई और भगवान ने कहा कि आज मैं तेरे पास एक बार नहीं 3 बार आया था और तीनों बार तेरी सेवाओं से बहुत खुश हुआ और तू मेरी परीक्षा में भी पास हुआ है, क्योंकि तेरे मन में परोपकार और त्याग का भाव सामान्य मानव की सीमाओं से परे हैं। मोची ने इस पर भगवान को माफ़ी मांग के भगवान का धन्यवाद किया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान ना जाने किस रूप में हमसे मिल ले, हम नहीं जान पाते हैं, इसलिए अच्छे कर्म करते रहो। कहानी कैसे लगी ज़रूर बताएं। ऐसी प्रेरक और सुंदर कहानियों के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।